देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है और आज एक बार फिर से सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। कल करीब 10 घंटे तक सीबीआई की टीम ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी। रिया के साथ ही उनके भाई शौविक से भी कल सीबीआई ने सवाल जवाब किए थे। रिया के साथ नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से भी आज दोबारा पूछताछ के आसार है। कल 10 घंटे तक पूछताछ हुई रिया से, अलग भाई से, नीरज सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ हुई और आज एक बार फिर से सवाल जवाब हो सकते हैं रिया से। सीबीआई करेगी सवाल जवाब, तमाम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका बेस तैयार किया गया है। सीबीआई की तरफ से सवालों की सूची पूरी तरह से तैयार है, जिनके जवाब जानने के लिए कल रिया को बुलाया गया था और उसके बाद 10 घंटे की पूछताछ के बाद फिर से आज तलब करने की तैयारी में सीबीआई। नीरज और सिद्धार्थ से भी पूछताछ हो सकती है। मुस्तफा शेख हमारे साथ इस वक्त हैं। मुस्तफा, 10 घंटे कल पूछताछ हुई रिया से, आज भी क्या दोबारा से बुलाया जा सकता है? क्योंकि शौविक से लगातार कल दूसरा दिन था जब पूछताछ हो रही थी। और कौन कौन लोग आज होंगे सीबीआई की रडार पर? जी बिल्कुल नौजत, हमने पहले दिन से देखा है कि सिद्धार्थ पिठानी जो करीबी थे सुशांत के वो तो रहते ही हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती को फिर से एक बार सीबीआई ने बुलाया गया है। ऐसा कल रात को सीबीआई सोर्सेज ने हमें बताया है कि 10 घंटे पूछताछ के बाद फिर से एक बार रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ हो सकती है और इसमें उनके जो भाई हैं शौविक वो भी साथ में हो सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2 बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती से ऐसे ही मैराथन पूछताछ की थी और अब सीबीआई कर रही है। नौजत, आज रिया और शौविक के अलावा और कौन कौन होंगे और क्या ये भी पॉसिबल है, क्या इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है कि सभी को आमने सामने बिठाकर बातचीत की जाए? जी बिल्कुल, यही एक पार्ट जो भाग का है इन्वेस्टिगेशन का वो बचा हुआ है, क्योंकि पहले जैसे बात की गई थी कि आमने सामने नहीं बिठाया जाएगा और सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज सिंह हो, केशव हो, जो कुक है, ये सारे लोगों को पहले अलग अलग इंटरोगेट करना है, पहले स्टेटमेंट लेनी है, जो कि हुआ है। कल रिया चक्रवर्ती की स्टेटमेंट हुई है। अब और आमने सामने बिठा करके जो जांच है उसी का होना चाहिए और ये देखना होगा कि सीबीआई स्टेटमेंट में जिन इनकंसिस्टेंसी की बात कर रही थी सिद्धार्थ पिठानी के, नीरज के, क्या वो किसी तरीके से क्लेरिफाई हो पाते हैं, क्या वो रिया की बातचीत से क्लियर हो पाते हैं? बिल्कुल नजर आप बना रखिए। शुक्रिया मुस्तफा, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। आज भी रिया से पूछताछ मुमकिन है और इस बीच ये भी बताएं कि आज तक को दिए इंटरव्यू में रिया ने दिल बेचारा की अभिनेत्री संजना सांगी पर मी टू वाले आरोपों को लेकर सवाल किया था। आज संजना ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, मी टू वाले आरोपों पर चुप्पी साध ली है, लेकिन उन्होंने बताया कि दिल बेचारा के सेट पर सुशांत कैसे थे, उनका मूड कैसा था। Did you ever notice that Sushant had any signs of being, low or being depressed? Did you ever pick up on that? I didn't pick up on that for the simple reason that I've never considered myself an authority to be able to pick up on people being depressed. I am an authority that on my co-actor or a friend, I can tell if they're not in a good mood or something's bothering them. And when you're playing 2 cancer-stricken patients who are dealing with life being timed and dealing with such a heavy emotional narrative, we both used to be in very, very sinister, very, very serious states of minds at many, many points in time. There were days on set where, because of our characters' demands, I would just sit in a corner with earplugs in my head the entire day, do the shot, not speak to anyone, as would he. And we would do that with our backs leaning against each other. But that was our zone, and that was the sanctorium that we had created for ourselves to tell this story. And also, I'd never known Sushant before Dil Bechara, so I didn't have a benchmark. For me, the person I was meeting was the only person I knew. So everything that I was experiencing with him was the guy I knew. There was with your best friend, you can be like, no, they're behaving differently, but I couldn't do that. So yeah. Okay. And it's one more serious question, which is that you have said in the past that you feel as if Sushant's death has been turned into this circus, and you wish that would stop. Tell me a little bit more about that. All I mean by that is that that the way to there's family and people that were associated with him involved that are dealing with the tragedy.
there's a lot of dignity and privacy that they deserve, which they just deserve. And if justice is the goal, then justice can also be achieved through calm and righteous means, and not become a whirlpool of mixed sort of, mixed sort of motives or any other thing. If the goal is, which is we all want justice for him, I just hope that we don't deviate from a clear-cut path of achieving that. That's really all. Yeah, yeah. And also Sanjana, a couple of hours back, Riya Chakrabarti has made this sort of allegation, and I know that you have clarified your own stance in the past as well, where she said that why did Sanjana not come up sooner to clear the Me Too sort of allegation? Is there anything that you would like to add to that? Is there anything that you can think? To be honest with you, no, Nandini. As a woman, I've said more than everything that I had to say. In fact, to your channels of India Today and Aaj Tak, and I literally cannot entertain that stuff right now. I've said everything that I had to say and more in over 25 interviews. So, yeah, I have nothing new to say at all. Tell me about your best memory with your co-star Sushant. What is that one memory that you'll always hold dear to you? The best. Wow, there are so many coming to my mind. But I think it was one of the best was Paris for sure, which we went in the January of 2019. We had kindled the entire crew after a break in our schedule, and we were shooting in Jamshedpur. So suddenly when we landed up in Paris, the joke used to be that Sushant, me, Mukesh and Swastika, we all used to tell each other कि अमीर वाली feeling आ रही है. Because suddenly from, being in Jamshedpur, we were eating croissants and being in lovely clothes, and that was a blast because we'd done some very emotionally heavy scenes in our previous schedule. So just filming a song there, Saif sir was also there. We were all just having a good time, and that was really special. और आइए अब आपको दिखाते हैं कि रिया ने संजना सांगी को लेकर क्या कुछ कहा था। एक मी टू एलिगेशन लगा था सुशांत पे 2018 एंड में बाय संजना सांघवी हिज को स्टार, और संजना सांघवी ने ये एलिगेशन क्लैरिफाई नहीं किया था काफी समय तक, एंड सुशांत हैड टू गो आउट देयर एंड रिलीज हिज प्राइवेट चैट्स विद हर फॉर पीपल टू बिलीव हिम। और काफी समय तक लोग उसका विश्वास नहीं कर रहे थे, और काफी सालों तक जब वो कोई भी इंटरव्यू देता था या कहीं भी जाता था, ये मी टू यूज्ड टू हॉन्ट हिम। इनफैक्ट उसने मुझे बताया था हाउ बैड एंड ट्रॉमेटिक दैट टाइम व्हेन दिस एलिगेशन वाज मेड वाज फॉर हिम, and that continued unfortunately every interview that he gave. That Me Too thing kept coming up. That girl gave a clarification 1.5 months later. This destroyed Sushant's mental sanity. और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की। बाढ़ और बारिश से मैदान से लेकर पहाड़ों तक त्राहिमाम है, और उत्तराखंड के कालाडूंगी में बरसाती नाले ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि देखते ही देखते एक कार नाव की तरफ बहने लगी। कार में सवार पति पत्नी बहते हुए काफी दूर तक चले गए। बरसाती नाले के कारण कार काफी दूर तक इसी तरीके से बहती चली गई। बाद में चीख पुकार सुनकर पास खड़े लोगों ने उनको बचाया। उत्तराखंड के कालाडूंगी की तस्वीर, जहां पर बरसाती नाले को पार करने के दौरान कार नाव की तरह बहने लगी, काफी दूर तक बहती चली गई। कार में कई लोग सवार थे। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने इन लोगों को वहां से बाहर निकाला। और कुछ इस तरह की तस्वीरें होशंगाबाद से भी आई है, जहां पर बारिश में उफनती मंगवारी नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा और एक बाइक वाले ने पार करने की हिमाकत दिखाई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें देखिए। राहत की बात यह रही कि रास्ते में बिजली का पोल आ गया और तीनों बाइक सवार उसे पकड़कर वहीं पर अटके रहे। बाद में गांव वालों ने रस्सी के सहारे तीनों बाइक सवारों को बाहर निकाला।
रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में एक बार फिर आपका स्वागत है। ठीक 7:30 बजे की सबसे पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग आपको बता दें, पुलवामा से आ रही, जहां पर सुरक्षा बलों ने 3 और आतंकियों को ढेर कर दिया है। पिछले 24 घंटे में घाटी में सेना ने 7 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया है। 24 घंटे में सेना का यह ऑपरेशन पुलवामा में, जिसमें फिलहाल 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई है। और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 7 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। सुरक्षा बलों का यह एनकाउंटर कल से लगातार जारी है। शोपियां में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने अपने इस ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 24 घंटे की बात करें तो 7 आतंकी मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर जो मुंबई से आ रही है। आज रिया चक्रवर्ती को फिर से सवाल जवाब के लिए सीबीआई तलब कर सकती है, बुला सकती है। हालांकि अभी पूछताछ का वक्त क्या होगा ये पता नहीं है, तय नहीं है, लेकिन सीबीआई आज दोबारा से रिया से सवाल जवाब करेगी। और इससे पहले कल भी रिया से करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। कल भी 10 घंटे सवाल जवाब हुए, पूछताछ हुई रिया चक्रवर्ती से। खबर यही है कि आज फिर से रिया को बुलाया जा सकता है। लगातार पिछले 2 दिनों से रिया के भाई को भी सीबीआई बुला रही है, पूछताछ कर रही है। इसके अलावा रिया के बयान भी अब बहुत जरूरी हैं। रिया को लेकर कल 10 घंटे तक पूछताछ की सीबीआई ने। आज फिर से तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी फहरिस्त, जिनकी सूची तैयार कर ली गई है सीबीआई की तरफ से। रिया पर कसा सीबीआई का शिकंजा। कल 10 घंटे तक सवाल जवाब। आज फिर रिया से होगी पूछताछ। आखिरकार तमाम चश्मदीदों से होते हुए सीबीआई की पूछताछ सुशांत मौत केस के आरोपी नंबर 1 रिया तक पहुंची। कल सुबह 11 बजे सीबीआई ने रिया को डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाया और सवालों का सिलसिला रात 9 बजे तक चला। सीबीआई ने रिया को बाकायदा कागजात के साथ बुलाया था। रिया बैंक अकाउंट की डिटेल, बैंक से हुए ट्रांजैक्शन की डिटेल, प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात, डॉक्टरों के साथ अपॉइंटमेंट और प्रिस्क्रिप्शन की डिटेल और थेरेपी सेशंस की रसीद लेकर पहुंची थी। 10 घंटे की पूछताछ में सीबीआई के पास सवालों की लंबी लिस्ट थी, हर वो सवाल जिसके आरोप रिया पर लगे थे। 8 जून को क्या हुआ था? क्या 8 जून के बाद पिठानी और बाकी लोगों से बात की? सुशांत के परिवार के साथ रिश्ते कैसे थे? क्या सुशांत ने कभी सुसाइड की बात कही? यूरोप टूर पर क्या हुआ था? सुशांत के डॉक्टर का चयन कौन करता था? सुशांत को दवा कौन देता था? सीबीआई ने सुशांत से जुड़े रिया से हर तरह के सवाल किए जो इस केस के लिए जरूरी थे। रात करीब 9 बजे रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली, लेकिन घर के बाहर भारी भीड़ देखकर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन का रुख किया, जहां पुलिस से सुरक्षा की मांग की। जिसके बाद पुलिस की मदद से रिया अपने घर के अंदर पहुंची। रिया से पूछताछ के लिए सीबीआई ने पूरा प्लान तैयार किया है। 3 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। पहली टीम सुशांत के नजदीकी लोगों से पूछताछ कर रही है। इनमें कुक नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा शामिल हैं। दूसरी टीम ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। इस टीम को सीबीआई एसआईटी की एसपी नुपुर प्रसाद लीड कर रही थी और तीसरी टीम रिया के भाई शोविक से पूछताछ कर रही थी। रिया से सवालों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है।
रिया से सीबीआई अभी अगले राउंड की पूछताछ भी करेगी और तब तक सवाल जवाब करेगी जब तक पूरे केस का सच नहीं आ जाता, क्योंकि सुशांत केस में रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सब यही जानना चाह रहे हैं कि सुशांत की मौत का सच क्या है। सुशांत को किसने परेशान किया? सुशांत को किसी ने खुदकुशी के लिए उकसाया या उनकी हत्या की गई? उम्मीद कीजिए कि रिया से सीबीआई की मैराथन पूछताछ में कुछ ऐसा जरूर सामने आएगा जो सुशांत की मौत का राज खोलेगा। पहले दिन की पूछताछ के दौरान सीबीआई यह समझने की कोशिश की कि रिया सुशांत के दिल में कब दस्तक दी और उसके बाद उनके घर पर कब रहना शुरू कर दिया, दोनों के बीच में कब झगड़े हुए और जब वो विदेश घूमने गए तो आखिरकार उस विदेश यात्रा के दौरान क्या कुछ हुआ। लेकिन सबसे अहम सवाल था कि आखिरकार 8 जून को ऐसा क्या हुआ कि रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। सीबीआई ने रिया से यह भी सवाल किया कि उनको सुशांत की मानसिक संतुलन के बारे में कब पता चला और क्या डॉक्टरों का चयन रिया ने खुद किया था और इस दौरान क्या कभी रिया ने सुशांत को ड्रग्स का ओवरडोज दिया था। दिव्या पंकज उपाध्याय, सौरव वक्तानिया, दिवेश और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। तो 10 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती घर तो पहुंच गई, लेकिन सुशांत केस में ड्रग्स की एंट्री और लगातार हो रहे खुलासे रिया की रातों की नींद हराम कर देने वाले हैं। रिया के व्हाट्सएप ग्रुप की कुछ और चैट सामने आई हैं और इस चैट में भी ड्रग्स के लेन देन का जिक्र है। जो डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा, सर किस तरह की जांच चल रही है, अभी क्या जांच चल रही है? इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन एज पर प्रोसीजर होगा। सर, गिव अस टाइम टू इन्वेस्टिगेट। देखिए, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने। आपको बता दूं कि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है केपीएस मल्होत्रा ने और ये दावा किया है कि इनिशियल स्टेज पर सुशांत सिंह राजपूत के कथित सुसाइड के इन्वेस्टिगेशन में एक नया मोड़ आया है। गौरव आर्या, जिनका गोवा में होटल है, उनके होटल के बाहर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक समन लगा दिया है। ये समन आप देख सकते हैं, ये लगा हुआ है मुंबई से। ये समन आया है 31 अगस्त को 11 बजे तक उनको वहां पर पेश होने के लिए कहा गया है। तो ये एक नया मोड़ जो है इसके इन्वेस्टिगेशन में आ गया है। ये अंजुना इलाका है गोवा का, जहां पर इनका होटल है। ईडी ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इनको कॉल कर रहे थे। यहां तक कि आने के बाद इस दरवाजे से उन्होंने घंटी भी बजाई और नॉक भी किया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो ये समन वो अपने साथ लेकर के आए थे और इस होटल के, द टैमरिंड होटल है अंजुना इलाके में गोवा के,
रिया लगातार सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात कर रही हैं। मुंबई पुलिस ने सुशांत के डॉक्टर से लंबी पूछताछ की, जिसका बयान आज तक के पास है। क्या कहा सुशांत के डॉक्टर्स ने सुशांत की बीमारी को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिस पर परिवार रिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। आज तक ने रिया से जब सुशांत की बीमारी को लेकर तीखे सवाल किए तो रिया ने माना कि सुशांत लगातार डॉक्टर से बीमारी को लेकर सलाह ले रहे थे। रिया के मुताबिक सुशांत को हाइपर एंजाइटी की शिकायत थी। On 3rd June, I contacted डॉक्टर कर्सी चावड़ा कि उनके जो साइकाइट्रिस्ट थे कि आप प्लीज एक बार उनसे बात कीजिए, मुझे लग रहा है वो फिर से डिप्रेशन में जा रहा है और पैरानोया भी हुआ है उसे, और मेरे पास वो चैट भी है, तो आप उनसे बात कीजिए और सी व्हाट मेडिकेशन डज ही रिक्वायर मेडिकेशन। और सुशांत की डॉक्टर कर्सी चावड़ा से बात भी हुई 3rd जून को। डॉक्टर कर्सी चावड़ा को लगा यस ही डज नीड मेडिकेशन, यस ही इज स्लिपिंग इनटू अ डिप्रेशन, लेकिन सुशांत was behaving very slightly aloof with me और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ। काफी क्लोज। रिया अपने इंटरव्यू में जिस डॉक्टर कर्सी चावड़ा का जिक्र कर रही है, मुंबई पुलिस अपनी छानबीन के दौरान उस डॉक्टर से पूछताछ कर चुकी है। जब भी मैं मिला रिया उनके साथ होती थी और उसे लेकर चिंतित दिखती थी। फरवरी में उनकी सेहत में सुधार हुआ, लेकिन उसने दवाई लेना बंद कर दिया। मार्च में फिर फोन आया कि उसे डिप्रेशन हो रहा है और वो मुंबई से दूर जाना चाहता है। 8 जून को रिया का फोन आया कि सुशांत को फिर से डिप्रेशन हो रहा है और उसने दवा लेना बंद कर दिया है। जब मैंने सुशांत से दवा बंद करने को लेकर पूछा तो वो सिर्फ हंस दिया। रिया ने बताया कि सुशांत उसकी बात नहीं मान रहा है। मैंने रिया से फीस के बारे में पूछा तो रिया ने कहा सुशांत की बहन आने वाली है, वो आगे का फैसला करेंगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, इसमें ऑल द मोर रीज़न है कि हम दवा तब बंद करें जब डॉक्टर हमारी दवा बंद करें, क्योंकि जो केमिकल बनने शुरू हुए थे, जो हमारे अंदरूनी केमिकल्स को ठीक कर रहे थे, उसका जो करेक्शन हो रहा है, उसका जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस अटक जाता है अगर हम सडनली दवा रोक देते हैं तो। और स्वाभाविक है उसके बाद जो भी हमारी बीमारी थी, चाहे वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कोई भी और बीमारी है, उसके सिम्टम्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सुशांत की मौत की गुत्थी में एक एंगल सुशांत का डिप्रेशन भी है। शुरुआत में मुंबई पुलिस ने जब केस को आत्महत्या से जोड़ा तो उस वक्त डिप्रेशन की बात उठी। हालांकि सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे और परिवार सुशांत के डिप्रेशन से इनकार करते रहे। वहीं डॉक्टर से मुलाकात और दवाइयों को लेकर रिया कटघरे में खड़ी है। 8 जून को रिया ने कर्सी चावड़ा को फोन करके बताया था कि सुशांत की तबीयत बिगड़ गई है और उन्होंने दवाई भी लेना बंद कर दी है। और अब हम आपको दिखाते हैं सुशांत केस में एक और सनसनीखेज खुलासा। आज तक ने सुशांत के पूर्व कुक अशोक का स्टिंग ऑपरेशन किया। आज तक के खुफिया कैमरे पर कुक ने खुलासा किया कि सुशांत को डिप्रेशन के दलदल में खुद रिया ने जानबूझकर धकेला था। सुशांत और रिया पर बेहद चौंकाने वाला खुलासा। आज खुलेगा फ्लैट नंबर 601 का सबसे गहरा राज। सुशांत के घर में क्या क्या करती थी रिया चक्रवर्ती। खुफिया कैमरे पर सुशांत रिया का राजदार बोलेगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का गहरा राज खोलेगा। सुशांत केस में सीबीआई को पड़ताल करते करते 9 दिन हो गए हैं। एक तरफ सीबीआई और ईडी से लेकर नार्कोटिक्स ब्यूरो सबूतों को खंगाल रहे हैं, दूसरी तरफ आज तक की टीम भी सुशांत केस की पड़ताल में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज तक एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। जी हां, आज तक की एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सुशांत के कुक का स्टिंग ऑपरेशन किया है। इस कुक ने जो जो खुलासे किए वो सुशांत केस में काफी अहम है, लेकिन उससे पहले आपको सुशांत पर रिया चक्रवर्ती का ये दावा सुनाते हैं। यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल। यार
क्या हुआ, लाइक आर यू अनवेल, आपको बुखार है, आप क्यों नहीं, व्हाट्स हैपनिंग? दैट्स व्हेन सुशांत कन्फेस्ड टू मी कि 2013 में वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिले थे। उसके बाद वो ठीक थे, बीच बीच में उन्हें कभी कभी एंजाइटी अटैक्स होते थे। तो सुना आपने, रिया बता रही है कि सुशांत को मानसिक बीमारी थी, लेकिन आज तक ने सुशांत के कुक का स्टिंग ऑपरेशन किया। हम आपको बता दें कि कुक अशोक ने सुशांत के घर तकरीबन 3.5 साल काम किया। ये कुक सुशांत के घर पर सितंबर 2019 तक था और ये कुक खुलासा कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को जानबूझकर डिप्रेशन के दलदल में धकेला। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना अगर आप सुशांत सर के साथ थे तो आप जो है उनको डिप्रेशन में नहीं जाने देते, ऐसा नहीं कर रहे हैं? उसको तो मैं कुछ ना कुछ कराते रहता था ना, या तो उसको मैं फिटनेस में डाल देता हूँ, उसका थोड़ा दिमाग तो उधर घूम ही जाता है। 1-1.5 घंटे उसको जिम लगाएंगे। तो ये लोग क्यों नहीं कर पाए इस काम? तो आप बीमार है बोल के मतलब बीमार को और बीमार के दवा दे देंगे, मतलब दवाई दिया ना बीमार को। अगर बीमार कोई सो रहा है तो उसको उठाओ, उसको कुछ बोलो, कुछ करने के लिए बोलो, तो वो ऑटोमेटिक उसका दिमाग से वो बीमारी का चीज़ हटता जाता है ना। बीमार है, हाँ तेरे को कैसा है अभी, ठीक है, कैसा लग रहा है, तो मतलब आदमी और बीमार पड़ जाएगा ना। तो आपका ये कहने का मतलब है कि रिया एंड कंपनी ने सुशांत सिंह राजपूत जो बीमार था उसको और बीमार कर दिया? मतलब डेफिनेटली हुई हो ना, उसको मेडिसिन ले रहे हैं, उसको बेड पे सो रहा है तो सो रहा है, वो एक जगह बैठा है तो बैठा है, तो एक्चुअली देखा जाए तो उसको मतलब दिमाग इधर उधर नहीं कराया ना, जो बीमार है उसको इसमें रहे। तो सुना आपने, सुशांत का कुक सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगा रहा है। इतना ही नहीं, सुशांत का कुक ये भी खुलासा करता है कि रिया चक्रवर्ती ने ही उसे सुशांत के घर से निकाला। आपने क्यों छोड़ा उसको? वो पिछले साल सितंबर में घर गया था ना। आप सितंबर में आया, मैं नेपाल चला गया तो 19 में, हाँ अक्टूबर में मैं आया था। तो अक्टूबर में जब मैं आया तो ये लोग बाहर गया था टूर पे। उसके बाद फिर मेरे को मैसेज आया था कि मना कर दिया सर ने। फिर मैंने रिप्लाई किया था पक्का सर ने मना किया तो नहीं, रिया ने मना किया। उसके बाद फिर मैंने बात ही करनी पड़ी। अच्छा, रिया ने मना किया था? अब मैसेज किसने भेजा आपको? अश्विनी इधर है, शैमिल मेरे नगर के। जी, शैमिल मेरे नगर के। चलिए रिया का ही हाथ है, क्यों निकाला, क्या क्या उसका, उनको मैं भी नहीं जानता। रिया एक्चुअली सबसे सीनियर मैं हो गया था ना वहाँ पे, जो भी बाहर का सामान आना जाना देखना तो मेरा ही हाथ में है। आप रिया के टाइम पे कितना टाइम रहे? ऑपरेशन कर सितंबर तक 5 महीने। 5 महीने 5 महीने में आपने रिया के साथ क्या क्या देखा? एक्चुअली उसका यही था कि उसका सर का फ्रेंड लोग नहीं आया था। रिया के टाइम में नहीं आते थे? उससे पहले? उससे पहले आते। अशोक ने खुफिया कैमरे पर यह भी दावा किया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को उसके परिवार से भी नहीं मिलने देती थी। फिर उनके सिस्टर जो दिल्ली वाली थी प्रियंका और यहाँ की जो नीतू है, ये दोनों और मैं तीनों, मेरे को फ़ोन किया था दोनों ने कि अशोक हम लोग सर के पास जा रहे हैं तो आप भी आ जाओ, फिर मिल लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जब यहीं आए इधर इसी एरिया में पहुँच गया था तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग सर को मैसेज डालें, अभी रिप्लाई नहीं आया। किसने बोला कि डाले रिप्लाई नहीं आया? ये प्रियंका ने। मतलब मिलने के लिए मैसेज डाला? हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज डाला था नीतू ने चाहिए। उसके बाद 5-10 मिनट बाद फिर रिप्लाई आया कि नहीं अभी मैं नहीं मिल सकता, बिजी हूँ, फिर कभी मिलेंगे। तो सुशांत सिंह बोले? ये उस टाइम रिया भी ऊपर सुशांत बोले ये बात? सुशांत के मोबाइल से आया ना वो रिप्लाई उस मोबाइल, क्योंकि मैंने केशव को, उसके बाद मेरे को केशव ने फ़ोन किया था ना। केशव ने मेरे को, मैं रात का ही टाइम था, मैं मतलब यहाँ से चला गया था रूम पे जाने के आधे घंटे बाद मतलब समथिंग 7:30-8 बजे के आसपास फ़ोन किया। मैंने कहा अरे यार मैं वहाँ पे आके हम लोग आके रुक गए थे, मैसेज देता कि नहीं मिलना करके सर तो क्या हो गया, ऐसे बोला। कब मैसेज किया मैंने कहा 4:30-4:45 बजे की बात। उस टाइम तो सब सो रहा था। मैंने कहा कुछ सो रहा था? बोलता हाँ। तो वो तो बोल रहा था कि मीटिंग में है।
यहाँ तो कोई आया नहीं तो किससे मीटिंग करेगा वो? सुशांत के फ्लैट नंबर 601 का एक एक राज सुशांत के कुक अशोक कुमार ने आज तक के खुफिया कैमरे पर खोल दिया। जमशेद खान और मोहम्मद हिजबुल्ला के साथ नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।